नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कृष्णा कांत तिवारी। आज के समय में अगर आपको सोशल मीडिया पे कुल दिखना है, इंटेलेक्चुअल कहलाना है और अपने बायो में एक्टिविस्ट लिखना है तो उसका सिलेबस बहुत छोटा है। बस सुबह उठिए, ब्रश कीजिए और एक ब्राह्मण को गाली दे दीजिए तो बधाई हो, आप इतना ही से क्रांतिकारी बन चुके हैं। आज का टॉपिक थोड़ा कड़वा है, जैसे करेले का जूस, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात करेंगे उस समाज की जिसे गालियां तो सब देते हैं लेकिन बनना भी सब वही चाहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्राह्मणों की। अरे रुको रुको भाई रुको, कमेंट बॉक्स में उंगलियां तोड़ने से पहले पूरी बात सुन तो लो। आज हम रोस्ट करेंगे उस दुगलेपन को जो कहता है कि ब्राह्मणवाद हाय हाय, लेकिन शादी में पंडित जी मंत्र थोड़ा जोर से पढ़ना की डिमांड भी करता है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों गाली देने वाले भी अंदर ही अंदर ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या थी और कैसे आज का कास्ट सिस्टम एक फोटोकॉपी मशीन से खराब कॉपी है, जबकि ओरिजिनल वर्ण व्यवस्था एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी नोटिस किया है कि ब्राह्मणों को गाली देना आजकल प्रोटीन शेक बन गया है? जब तक दो चार गाली न दे लो, दिन का डाइजेशन ठीक नहीं होता है। इन लोगों जैसे तथाकथित क्रांतिकारी, इन तथाकथित क्रांतिकारियों ने कहते हैं कि ब्राह्मणों ने 5000 साल से हमें पढ़ने नहीं दिया। अरे भाई, ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने नहीं दिया तो भाई अगर इन्होंने ज्ञान को दबा रखा होता तो आज तुम ट्विटर पे अंग्रेजी में थ्रेड कैसे लिख रहे होते? नालंदा और तक्षशिला में क्या कैंडी क्रैश खेला जाता था? नहीं ना। तो समस्या यह नहीं है कि ब्राह्मणों ने इतिहास में क्या किया, समस्या यह है कि आज के कुछ लोगों को अपनी नाकामयाबी का ठिकरा फोड़ने के लिए एक सिर चाहिए, और वो सिर कोई और नहीं, वही मिल जाता है जनेऊ वाला। तो उन्हें लगता है चलो आज का कोटा पूरा हुआ। ये वही लोग हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर इनका बस चले तो ये इतिहास से चाणक्य का नाम मिटा देंगे, लेकिन अपनी चाणक्य चाणक्य नीति से ही सीखेंगे। वाह रे दोगले। और इन लोग का कलम और इन लोग का दिमाग यहीं तक नहीं रुकता है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले कुछ ज्ञानचंद कहते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए थे। अरे भाई, अगर वो बाहर से आए थे और इतना ही जुल्म किया तो मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले ब्राह्मण थे। अंग्रेजों पे गोलियां चलाने वाले चंद्रशेखर आजाद तिवारी अपनी कनपट्टी पर क्यों गोली मारते जब बाहर से आए? तो उनको तो अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, लेकिन वो तो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे इस देश के लिए। अगर वो इतने ही स्वार्थी थे तो आजादी की लड़ाई में फांसी के फंदे चुभने वाले लिस्टों में इतने पंडित क्यों थे? या वो भी कोई साजिश थी? और इन सब मजाकों को एक साइड रख भी देते हैं तो अब फैक्ट की भी बात कर लो। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, यह एक जिम्मेदारी थी। इस देश का इतिहास उठाकर तुम लोग देखो कि शून्य की खोज करने वाला आर्यभट्ट कौन था, सर्जरी का जनक सुश्रुत कौन था, अर्थशास्त्री लिखने वाला कौटिल्य चाणक्य कौन था? ये सब वो लोग थे जिन्होंने समाज को लिया कम और दिया अपने से ज्यादा है। ब्राह्मण का काम था ज्ञान का संरक्षण करना, भिक्षा मांगकर जीवन चलाना, लेकिन राजा को यह भी बताना कि राजधर्म होता क्या है। आज लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने मजे किए हैं। अरे मजे किए होते तो महलों में रहते, झोपड़ियों में रहकर गुरुकुल नहीं चलाते। त्याग ही ब्राह्मण का मूल था। लेकिन आज के आलोचकों को लगता है कि ब्राह्मण मतलब मलाई खाने वाला। अरे भाई, कभी किसी गरीब पुजारी को देखा है? 50 रुपए के दक्षिणा के लिए घंटों भर मंत्र पढ़ता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ वो 1% अमीर दिखेंगे, बाकी 99% का संघर्ष तुम लोगों को नहीं दिखता है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, वर्ण व्यवस्था। लोगों को लगता है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक ही है। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता है कि पूरी और भटूरे एक ही चीज है, क्योंकि दोनों फूलते हैं। समझ ही रहे हैं? तो वर्ण व्यवस्था एक एचआर पॉलिसी थी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्णम माया सृष्ट गुण कर्म विभाग सब, मतलब गुण और कर्म के आधार पर वर्ण तय होगा, जन्म के आधार पे नहीं। मनुस्मृति और कई सारे ऐसे अध्ययन और कई सारे शास्त्र भी कहते हैं कि जन्मा जाए तो शूद्र, यानी जन्म लेने वाला हर व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय जो शूद्र होता है। तो ब्राह्मण जो ज्ञान अर्जन करे, रिसर्च करे, पढ़ाए, चाहे वो किसी के घर में पैदा हुआ। क्षत्रिय वो जो देश की रक्षा करे, जैसे आर्मी हो गई, पुलिस हो गई,
और भी जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, बिहार पुलिस हो गई, ये सब जो है क्षत्रिय हैं, चाहे जाति कोई भी हो। बस जो बिजनेस संभाले, इकोनॉमी चलाए, शुद्ध जो सर्विस सेक्टर संभाले, यानी स्किल्ड वर्क, उसको हम लोग, ये था वर्ण व्यवस्था। संविधान के अनुसार आज हम जातियों में बटे हैं। तुम यादव हो, तुम शर्मा हो, तुम वर्मा हो, यह जन्म से तय है, पर इस पर ठप्पा लग गया है। लेकिन वैदिक वर्ण व्यवस्था कहती थी कि अगर एक दलित का बेटा वेदों का ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण का बेटा शराबी और जुआड़ी है तो शूद्र से भी नीचे है। अब इन सब बातों और इन सब चीज देखने के बाद आप बताओ कि ज्यादा प्रोग्रेसिव कौन था? वो ऋषि मुनि जिन्होंने कहा कि कर्म से पहचान बनाओ, या आज की राजनीति जो कहती है कि जाति से पहचान बनाओ ताकि हमें वोट मिल सके? फलाना जाति के दलित नेता, फलाना जाति के ब्राह्मण नेता, फलाना जाति के राजपूत नेता, इनसे वो वोट बढ़ता है। और वोट का जो लोग हैं, वोट से चलाते हैं देश को। लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, लेकिन उस तपस्या को नहीं अपनाना चाहते हैं। सबको आईएएस की कुर्सी चाहिए, लेकिन पढ़ाई किसी को नहीं करनी है। सबको ब्राह्मण वाला सम्मान चाहिए, लेकिन त्याग और संयम नहीं चाहिए। आज के समय में ब्राह्मण कौन है? क्या सिर्फ वो जिसके सरनेम में शर्मा, त्रिवेदी या झा लगा है? नहीं। मैं मानता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे नजर में एक महान ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ज्ञान और राष्ट्र के लिए समर्पित था। भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो है ब्राह्मणों की श्रेणी में आते थे। वहीं कुछ ऐसे थे जो इस सब चीजों से, शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं था, सत्य से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ असत्य पे बातें करते थे। मेरे नजर में वो शूद्र हैं, चाहे उस जाति से कुछ भी हो, मैं उनको शूद्र ही मानता हूं। तो जो लोग दिन रात ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम ब्राह्मण को गाली नहीं दे रहे हो, तुम विद्वता को गाली दे रहे हो। तुम चिढ़ इस बात से नहीं कि ब्राह्मणों ने क्या किया, तुम्हें चिढ़ इस बात से है कि हजारों सालों तक मुगलों और अंग्रेजों की तलवारें चली, लेकिन वो जनेऊधारी पंडित अपनी संस्कृति और वेदों की अपनी छाती से लगाकर और बचा ले गया तुम्हें। यही सर्वाइवल से तुम लोगों को चिढ़ है। और अंत में बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अगर गाली देने से पेट भरता है ना, तो देते रहो। ब्राह्मण को खूब गाली दो, लेकिन याद रखना कि जिस पेड़ के छाव में बैठे हो, तुम उसी पेड़ को काट रहे हो। वो पेड़ सनातन संस्कृति है और उसकी जड़ें इन्हीं ऋषियों और ब्राह्मणों ने सींची है। समाज को जाति नहीं, वर्ण की जरूरत है। जहां राजा का बेटा राजा न बने, बल्कि जो हकदार है वो राजा बने, जो ज्ञानी हो वो ब्राह्मण कहलाए। अगर तुम में दम है तो कर्म से ब्राह्मण बन के दिखाओ, ज्ञान अर्जित करो, त्याग करो, समाज को दिशा दो, फिर तुम्हें किसी आरक्षण या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद तुम्हारे पैर छुएगी। सनातन की गूंज जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करिए। आपका दी गई एक छोटी सी राशि सनातन धर्म के प्रचार में बड़ा योगदान करेगी। राम काज किन्हें बिना मोह कहां विश्राम। और हाँ, वीडियो चुभा हो तो मरहम मत लगाना, शेयर बटन दबा देना, और अगर लॉजिक सही लगा हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर का घंटा बजाते हो। तो जय हिंद, भारत माता की जय।